कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों एक नया और संवेदनशील विवाद उभरकर सामने आया है, जिसका सीधा संबंध कनाडा के एल्बर्टा प्रांत से जुड़ा हुआ है। एल्बर्टा को लेकर यह बहस नई नहीं है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल कुछ अलगाववादी समूह एल्बर्टा को कनाडा से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहे हैं, और इसी कोशिश में अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के कुछ अधिकारियों ने एल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक 3 बार ऐसी मुलाकातें हुई। इन बैठकों का उद्देश्य क्या था, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन कनाडा में इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल के रूप में देखा जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर साफ कहा कि कनाडा की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। कार्नी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका कनाडा के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनके बयान से साफ झलकता है कि ओटावा इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। एल्बर्टा में अलगाव की मांग करने वाले संगठन का नाम है एल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट, जिसे संक्षेप में एपीपी कहा जाता है। ये संगठन एल्बर्टा की आज़ादी के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने की मांग कर रहा है। इस संगठन के को-फाउंडर जेफरी रथ ने तो अमेरिका से करीब $500 मिलियन की आर्थिक मदद की मांग भी कर दी है। उनका कहना है कि अगर एल्बर्टा आज़ाद होता है तो इस पैसे का इस्तेमाल नए देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर एल्बर्टा कनाडा से अलग क्यों होना चाहता है। एल्बर्टा पश्चिमी कनाडा का एक तेल समृद्ध प्रांत है। यहाँ कनाडा के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा निकलता है। यही वजह है कि एल्बर्टा खुद को एक एनर्जी प्रांत मानता है। अलगाववादियों का आरोप है कि कनाडा सरकार की जलवायु नीतियाँ एल्बर्टा के तेल उद्योग को नुकसान पहुँचा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि एल्बर्टा से केंद्र सरकार को भारी टैक्स मिलता है, लेकिन बदले में प्रांत को अपेक्षाकृत कम आर्थिक सहायता मिलती है। राजनीतिक रूप से भी एल्बर्टा खुद को कनाडा के बाकी हिस्सों से अलग मानता है। यहाँ की आबादी अपेक्षाकृत ज़्यादा परंपरावादी और रूढ़िवादी मानी जाती है, जबकि कनाडा के अन्य प्रांतों में उदारवादी सोच हावी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी केंद्र सरकार के फैसले एल्बर्टा की जीवन शैली और आर्थिक हितों को प्रभावित करते हैं, तब अलगाव की मांग तेज हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में वापसी को भी इस आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ अलगाववादी तो एल्बर्टा को स्वतंत्र देश बनाने की बजाय अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात तक कर रहे हैं। हाल ही में कैलगरी और एडमॉन्टन के बीच एक हाईवे पर ऐसा ही एक बिलबोर्ड भी देखा गया था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान ने भी इस बहस को और हवा दी, जिसमें उन्होंने एल्बर्टा को अमेरिका का नेचुरल पार्टनर बताया था। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है कि एल्बर्टा के अलग होने की संभावना फिलहाल बहुत मजबूत नहीं दिखती। सर्वे बताते हैं कि केवल लगभग 19% लोग ही अलगाव के समर्थन में हैं। इसके अलावा अलगाव के विरोध में एक नागरिक याचिका पर 4 लाख से ज़्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। आदिवासी समुदाय भी इस विचार के खिलाफ है, क्योंकि उनके समझौते कनाडा सरकार के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, न कि एल्बर्टा प्रांत के साथ। कनाडा के इतिहास में क्यूबेक प्रांत का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जहां 2 बार अलगाव के लिए जनमत संग्रह हुआ, लेकिन दोनों ही बार प्रस्ताव असफल रहा। 1995 में तो ये फैसला बेहद मामूली अंतर से हुआ था। इसके बाद कनाडा की सुप्रीम कोर्ट और क्लैरिटी एक्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी प्रांत एक तरफा तरीके से देश से अलग नहीं हो सकता। कुल मिलाकर एल्बर्टा का अलगाव आंदोलन फिलहाल दबाव बनाने और अपनी शिकायतें सामने रखने का एक तरीका ज़्यादा लगता है, लेकिन अमेरिका की कथित दिलचस्पी ने इस मुद्दे को कनाडा की घरेलू राजनीति से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया है, जिससे आने वाले समय में कनाडा अमेरिका संबंधों में और तनाव देखने को मिल सकता है।